बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट गैस अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपने सुनना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेज आए कि सर अकाउंटिंग के गैस बता दे। अकाउंटिंग के हवाले से बहुत से स्टूडेंट ने मैसेजेस किए और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स अकाउंटिंग क्योंकि मेन सब्जेक्ट है आईकॉम का, इसीलिए इसके बहुत से क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछते हैं। मैं स्टूडेंट्स ये जो गैस है ये डिफरेंट प्रोफेसर की मानस से, उनकी हेल्प से ये गैस आपको पहुंचा रहा हूँ। मुझे पता है मेरी वीडियो सुनने वाले बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंटिंग का सब्जेक्ट प्रोफेसर हसन गुमन साहब से पढ़ते हैं और प्रोफेसर हसन गुमन की राय से ये नोट्स, ये जो गैस हैं ये तैयार किए गए हैं और इसमें राय मेरी भी शामिल है और भी इसमें डिफरेंट पैटर्न से हमने ये गैस लिए हैं। सो आप लोगों ने इसके मुताबिक अच्छी तैयारी करनी है और अगर आपको सारी बुक आती है फिर आपको इन गैस की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर पैटर्न। टोटल मार्क्स 100 हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो आपकी डेफिनेशंस के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट 1 जिसमें आप 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी 10 मार्क्स के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फर्दर जो आपकी पार्ट हमारे पास होगा वो होगा पार्ट बी। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आगे बढ़ें तो हमें क्वेश्चंस 5 आएंगे, ठीक है। 5 हम लोग न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जिनमें सिर्फ आपने 3 अटेम्प्ट करनी है और 3 के अटेम्प्ट करने के आपको नंबर मिलेंगे 60। सो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड फॉर स्टूडेंट्स। अब वो 3 क्या होंगी वो आगे जाके हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँगा। पहला क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि सर एमसीक्यूज़ कहाँ से ये 20 नंबर की तैयारी करें। एक बात मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स, आपने जो सर से लेक्चर लिए, टीचर से लेक्चर लिया, उसके अंदर टीचर ने आपको हर चैप्टर के शुरू में रूल्स बताए हैं, ठीक है। जैसे रेंट क्या है, किधर लिखा जाता है, कौन सी साइड पे लिखा जाता है, जब वही पे रेंट कहाँ लिखा जाता है, रेंट डेबिट लिखा जाता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, मशीनरी क्या है, कौन सा एसेट है मशीनरी, बताइएगा स्टूडेंट्स, मशीनरी कौन सा एसेट है। आपने कमेंट्स में बताना है स्टूडेंट्स कि मशीनरी कौन सा एसेट है। तो आपने इस वीडियो की कमेंट्स पे बताना है कि मशीनरी कौन सा एसेट है, ठीक है। मैं ये वेट करूँगा आप सबका, ठीक है। जिसको पता है वो इस पर लिख दें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मशीनरी परचेज़ की है तो डेबिट क्या होगा, परचेज़ होगा, मशीनरी होगा या कैश होगा, बताइएगा आप। ये भी कमेंट पे, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे हैं, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। थैंक यू। इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके अलावा भी एमसीक्यूज़ डिफरेंट चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है। अब एमसीक्यूज़ करने कहाँ से हैं फ्रेंड्स, आपके पास नोट्स हैं या बुक है। अगर प्रोफेसर सर हसन की जो नोट्स हैं वहाँ से अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि सर ने हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए जो पास पेपर हैं और जो बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ होते हैं, सर हमेशा वही अरेंज करके स्टूडेंट को देते हैं। सो आई सलूट टू सर प्रोफेसर हसन गुमन साहिब, ग्रेट अकाउंटिंग टीचर in this city. So
नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड अबाउट डेफिनेशंस। अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। स्टूडेंट डेफिनेशंस आपके सामने हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल भी दीजिएगा, और ये भी आपने अपने प्रोफेसर हसन गुमन के नोट से ही करनी है। अगर आप सुहेल अफजल की बुक से करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट बेटर टू स्टडी प्रोफेसर हसन गुमन नोट्स। अगेन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है ये आपने लिखना है। इसके बाद आता है क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल। उधार पे चीज़ें आप खरीदते हैं, उधार पे हम बेचते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ें तो डेटर्स, किस पैसे जिनसे लेने होते हैं, इसे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। नाउ मूव फॉरवर्डिंग अबाउट क्रेडिटर्स, जिनके पैसे देने होते हैं, इसे अकाउंट पेबल भी कहते हैं। कैश डिस्काउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट। व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट? द कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर। ड्राइंग अगेन पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग। फिर परचेज रिटर्न, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है और ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। आगे बढ़ें तो व्हाट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल, इसे कॉन्सेप्ट के नाम से भी लिखा होता है डिफरेंट बुक में, तो याद रखिएगा मैचिंग प्रिंसिपल, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और अगर आप में जो स्टूडेंट जो सारी बुक करके तैयार बैठे हैं, अगर उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं तो यू शुड गो फॉर ऑल कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसे एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, स्टूडेंट ये रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। वोचर क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल, डे बुक, रिकॉर्डिंग को कहते हैं डेली ट्रांसैक्शन। जर्नलाइजिंग क्या है, नरेशन क्या है, एंट्री क्या है। मुझे लगता है नरेशन और एंट्री ये 100% आएगा कल पेपर में या जब भी पेपर है, मुझे डेट याद नहीं, अभी कुछ दिन है। व्हाट इज़ ट्रांसैक्शन, आल्सो राइट टाइप ऑफ ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन क्या है और कौन कौन सी ट्रांसैक्शन होती है, एग्जैक्टली क्रेडिट कैश ट्रांसैक्शन होती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक बिजनेस की बुक होती है, पासबुक बैंक बनाता है। व्हाट इज़ पेटी कैश बुक, चेक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन की डेफिनेशन भी कीजिएगा। व्हाट इज़ अनप्रेजेंटेड चेक्स, जिसको अनकैश्ड अप चेक भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं BRS में, बहरहाल आपका अपना तरीका होगा। व्हाट इज़ अनक्रेडिटेड एंड अनकोलेक्टेड चेक्स, ठीक है, इसे अनक्रेडिटेड और अनकोलेक्टेड चेक्स कहते हैं। डिसऑनर चेक क्या है, एग्जैक्टली पेमेंट करने से बैंक इनकार कर देते। पे इन स्लिप बैंक में यूज़ होती है फॉर डिपॉजिट ऑफ कैश। व्हाट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। What is accounting equation? Again, also write accounting equation. Equation जो होती है asset equal to liabilities and capital. That's very important. What is financial accounting? What is financial accounting versus cost accounting versus management accounting? ये भी लिख लें, ये भी पढ़ लें, ये भी याद कर लें, important है। Define suspense account. Again very important, suspense account, very important from rectification of error. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से लाजमी पेपर में आएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज, ग्रेस डेज, ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में आपको पढ़ा होगा आपने। रिबेट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, मैच्योरिटी, पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग। अगेन इसके अलावा बैंक की डेफिनेशन है। अगेन स्टूडेंट करंट अकाउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा एंट्री या कंपाउंड एंट्री भी एक होती है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। बट कॉन्ट्रा एंट्री आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और एक लिखना मैं भूल गया था इसके साथ, बैलेंस शीट बहुत अहम है। व्हाट इज़ बैलेंस शीट? एसेट एक तरफ, लायबिलिटीज़ और कैपिटल एक तरफ। लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑनर इक्विटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनर इक्विटी। सो स्टूडेंट ये 50 डेफिनेशंस थी, ये हमारी तरफ से गैस है। ये 50 अगर आप याद कर लें तो इंशाल्लाह पेपर में ये आएंगी। अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी डेफिनेशंस, एमसीक्यू इसके वाले से मैंने बता दिया। अब लास्ट में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, और स्टूडेंट्स मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स डिफरेंट अकेडमीज़ भी पढ़ते होंगे, इस वीडियो को सुनने वाले स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मेरे पास भी अकाउंट्स पढ़े होंगे प्रोफेसर हसन गुमन साहब से, और इस तरह सियालपुर के डिफरेंट एरियाज़ में जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ते होंगे। एग्जैक्टली आई नो। और खासकर स्टैंडर्ड कॉलेज फॉर गर्ल्स के स्टूडेंट्स जहाँ पे आजकल हम टीचिंग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली पढ़े हैं सर के पास। सो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। सो पहला चैप्टर जर्नल है। टू मी गैस में 99% जर्नल ही के आने के चांस हैं, लेकिन हो सकता है लेजर ट्रायल बैलेंस भी सीख ले, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो गैस में यही है कि जर्नल 20 नंबर का आएगा। बेस्ट विशेस फॉर स्टूडेंट कि जर्नल में से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। दुआ यही करता हूँ कि जर्नल ही हाली आ जाए, लेजर ट्रायल बैलेंस ना आए। बच्चे सब भी यही चाहते हैं, ठीक है। आप सब यही दुआ कर रहे होंगे। बट सम टाइम अकाउंटिंग क्वेश्चन भी 20 नंबर का आ जाता है, यानी 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन के अक्सर 10 एंट्रीज आ जाती हैं, और 10 एंट्रीज 2 नंबर की एक होती है, 20 का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सम टाइम देखा गया है जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, यानी 2 पार्ट बन जाते हैं, ए और बी, और 10-10 नंबर का आ जाता है। तो ये तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कल या आने वाले दिनों में ये पेपर है तो आपको जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन अलग अलग आता है या एक ही क्वेश्चन में आता है, ये वक्त बताएगा। बट मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि ये जर्नल भी 20 का आ जाए, अकाउंटिंग क्वेश्चन। इसकी रीज़न ये है कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं, तो दुआ करते हैं 40 नंबर यहाँ ही आ जाते हैं। और देखा जाए तो 40 वाला पास हो जाता है, तो 40 नंबर तो 2 क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं। अकाउंटिंग में मिनिमम 80% से ज़्यादा ही नंबर होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो यू हैव टू मेक, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो अच्छी तरह से अगर आपको तैयार है तो बहुत ही अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं, 20 नंबर। तो अल्लाह करे ये तीनों ही आप कर लें इजीली, आगे आपको ना जाना पड़े। लेकिन फिर भी आपके लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर भी मौजूद है जो पेपर में आएगा। अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी पेपर में आने के चांस हैं। एक ऐसा चैप्टर है मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, यूजुअली ये काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है, लेकिन इसने आना ही आना है। इसे कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, और इसमें आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट पे बैलेंस शीट बनती है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इस वजह से स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता भी है और आपने ये चैप्टर पढ़ा भी हुआ है, तो आपको फिर भी हैंड पे करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर इक्वल होना चाहिए। और ये लेंथी चैप्टर होता है, ठीक है। मतलब जर्नल करने में और अकाउंटिंग क्वेश्चन करने, दोनों को मिलाकर जितना टाइम लगता है उतना टाइम सिर्फ खाली अक्सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में लग जाता है। तो फाइनल अकाउंट पेपर में आना है,
ये मस्ट है। टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं। अब बाकी 4 कौन से आएंगे, बहुत से स्टूडेंट ने वही 4 पढ़े, तो इनमें से वो 4 चैप्टर आएंगे, 4 क्वेश्चन। 5वां फाइनल काउंट है, वो अगर जिन स्टूडेंट ने किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर उनके पास ऑप्शन यही बचता है कि इन्हीं चैप्टर्स में से 4 चैप्टर कौन से आएंगे। इसके अलावा बुक में और भी चैप्टर हैं, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स को अगर जर्नल, अकाउंटिंग क्वेश्चन, लेजर एंड जनरल एंड लेजर ट्रायल बैलेंस, ये इकट्ठे ही होते हैं चैप्टर, और ये इसका कुछ नहीं है, पहले जनरल बनता है, फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। और अकाउंटिंग क्वेश्चन जनरल के बाद और BRS। माजी में यही देखा गया है कि 3 चैप्टर स्टूडेंट यही करते हैं अटैम्प्ट, बट कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत शॉर्ट चैप्टर है। सो ये 5 चैप्टर मेरी तरफ से गेस हैं, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। लास्ट पे यही स्टूडेंट्स, आप अपने टीचर्स से पढ़ते हैं, उन्हीं से पूछें, मैं यही कहता हूँ। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अकेडमी कहीं नहीं पढ़ रहा और वो क्वेश्चन करना चाहता है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर का पता है, तो आप मुझे वो एंट्री मैसेज कर दें, वो क्वेश्चन मैसेज कर दें, मुझे वॉइस नोट पे पूछ लें। इंशाल्लाह आई विल आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड पर यही कहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए एग्ज़ाम में। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुश्किलात आसान करे, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और लास्ट पे यही, इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, उसको लाजमी लाइक कर दिया करें और कमेंट में बस दुआएं दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड टू ऑल स्टूडेंट्स।